नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः पढ़ लिया था। इस कक्षा में हम उस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथन के सामने आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत कथन के सामने न लिखना है, न यानी नहीं। पहला कथन है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, यानी हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 वर्ण होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। अगला है ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति, यानी झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये वाक्य गलत है, इस कारण से इसके सामने ना लिखा जाएगा। अगला है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, यानी झंडे में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। यह कथन बिल्कुल सही है, इस कारण से आम लिखा जाएगा। और अगला है चक्रे 30 अराह सन्ति, मतलब चक्र में 30 यानी 30 अराह यानी तीलियाँ होती हैं। चक्र में 30 तीलियाँ होती हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, इसलिए इसके सामने ना लिखा जाएगा। अगला है चक्रम प्रगतेः द्योतकम, यानी चक्र प्रगतेः यानी प्रगति का या उन्नति का, द्योतकम यानी द्योतक है या सूचक है। यह वाक्य बिल्कुल सही है, इस कारण से इसके सामने आम लिखा जाएगा। प्रश्न 2, अधुलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम वचनम च लिखत, मतलब नीचे दिए गए पदों में विभक्ति और वचन लिखना है। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा, यानी जैसे, त्रियाणाम, त्रियाणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम का यह शब्द है। फिर समृद्धेः, समृद्धेः में भी षष्ठी विभक्ति लेकिन एक वचनम का शब्द है ये। फिर वर्णानाम, वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। उत्साहस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकहि, इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। फिर आगे है सात्विकतायाः, सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। इस प्रकार से अपन को विभक्ति और साथ ही साथ में वचन लिखने थे। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क नंबर का प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, यानी हमारे झंडे में कितने वर्ण हैं। उत्तर है त्रयः यानी 3। अगला प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा कलर है। उत्तर है केसर वर्णः यानी केसरिया रंग। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यानी अशोक चक्र किसका द्योतक है या किसका सूचक है। तो उत्तर है प्रगतेः यानी प्रगति का। अगला प्रश्न है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो उत्तर है स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, यानी स्वाधीनता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। चलिए अब चलते हैं अपन चौथे प्रश्न पर, जिसमें बोला है एक वाक्यन उत्तरत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, यानी हमारे झंडे का सफ़ेद रंग किसका सूचक है। तो उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, यानी हमारे झंडे का सफ़ेद रंग सत्य और शुचिता का सूचक है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, यानी अशोक स्तंभ कहाँ है। उत्तर है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, यानी अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी तिरंगे झंडे का उत्तोलनम यानी फहराना कदा भवति यानी कब होता है, मतलब तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है। तो उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, यानी तिरंगे झंडे को फहराना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है।
अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराह संति, यानी अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। उत्तर है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह संति, यानी अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। चलिए अब चलते हैं अपन 5वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। क नंबर का वाक्य है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। इसमें प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कि हमारा क्या विश्व विजयी हो, मतलब त्रिवर्ण ध्वजः शब्द को हटा देंगे तो उसकी जगह पर किम शब्द के रूप का प्रयोग होगा कह। तो प्रश्न बनेगा अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत, मतलब हमारा क्या विश्व विजयी हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा। अगला वाक्य है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् यानी अपने धर्म से, प्रमादम यानी आलस, वयम यानी हम सबको, न कुर्याम यानी नहीं करना चाहिए। अपने धर्म से हम सबको आलस नहीं करना चाहिए। प्रश्न बनेगा अपने धर्म से हम सबको क्या नहीं करना चाहिए। प्रमादम शब्द हट जाएगा और उसकी जगह पर किम शब्द का रूप आएगा किम। तो प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, यानी अपने धर्म से हम सभी को क्या नहीं करना चाहिए। अगला वाक्य है एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धेः सत्फलम। एतत् सर्वम यानी यह सब, अस्माकं नेत्रीणाम अर्थात हमारे नेतृत्व की सद्बुद्धेः सत्फलम, यानी सद्बुद्धि का सत्फल है। यह सब हमारे नेतृत्व की सद्बुद्धि का सत्फल है। इसमें अपन सद्बुद्धे शब्द को हटाएंगे तो उसकी जगह पर आएगा किम शब्द का रूप कस्याः। तो प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम कस्याः सत्फलम, यानी यह सब हमारे नेतृत्व के किसका फल है। अगला सेंटेंस है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, यानी शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इसमें अपन शत्रुणाम शब्द को हटाएंगे तो प्रश्न बनेगा कि किन के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, यानी किसके सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को प्रश्नों का निर्माण करना था। चलिए अब चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पर, जिसमें बोला है उदाहरणानुसारम समुचितहि पदहि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पद को भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहली लाइन में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, दूसरी लाइन में उसमें विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं ये बताना है, फिर वह एक वचन का रूप भी लिखना है, द्विवचन का रूप भी लिखना है और बहुवचन का रूप भी लिखना है। देखिए जैसे सबसे पहला है पट्टिका। पट्टिका की षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं तो क्या बनेंगे पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम, इस प्रकार से। फिर है अग्निशिखा, इसके सप्तमी विभक्ति के रूप लिखने हैं तो बनेगा अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। वैसे ही सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेंगे सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। अहिंसा शब्द में द्वितीय विभक्ति क्या चलेगी अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। और आगे शुचिका, शुचिका शब्द की तृतीया विभक्ति में रूप बनेंगे सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः, इस प्रकार से। अब अपन अगले प्रश्न 7 समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी उचित मेलन करके लिखना है, यानी सही जोड़ियाँ मिलानी है। सबसे पहले केशर वर्णः, इसकी सही जोड़ी मिलेगी शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः, यानी शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः, यानी सुंदरता का और उपजाऊपन का सूचक है। फिर अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यानी प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है।
त्रिवर्णः ध्वजः यानी तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः यानी स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम मतलब त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकरण कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम यानी 22 जुलाई 1947 को हुआ था।